नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया केवल आपका दिखावा देखती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला केवल आपकी नीयत देखता है। इसीलिए दिखावा नहीं बल्कि अपनी नीयत अच्छी रखें, सब अच्छा होगा। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, देवियों और सज्जनों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करता है। जी हाँ, हमारा परिवार की ये यात्रा तो अनवरत है। ये ना कभी रुकती है, ना थमती है और ना ही थकती है। जी हाँ, आपके प्यार और विश्वास की डोर पकड़कर हम हर रोज आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हर शाम की तरह आज भी हमारी प्यार भरी बातें और खट्टी मीठी नोकझोंक आप सभी के दिलों में खुशियों की बहार ले ही आएगी, और साथ ही आपके प्यारे प्यारे मैसेज, ईमेल और सुझाव हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे, और जिंदगी को सच्चाई की राह दिखाने वाली एक प्रेरक कहानी हम सभी के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। तो चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ कि आज भी हम आपके दिलों में कुछ यादगार लम्हे छोड़ जाएंगे और आपके चेहरे पर मुस्कान ले ही आएंगे। शुरू करते हैं आज शाम का ये सुहाना सफर हमारा परिवार के साथ। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज के बीते हुए दिन के बारे में सबसे पहले कौन बताएगा? आपसे आरंभ करते हैं आज। तो चलिए हम बता देते हैं कि आज का हमारा दिन जो था ना, कुछ खास नहीं था। आज मैरिज ब्यूरो में अपना बैठे हुए थे, खाली कोई क्लाइंट भी नहीं था, तो सोचे कि आज के नौजवानों से ना ऑनलाइन बात कर लेते हैं कि भैया शादी के प्रति उनका सोच कैसा है, नजरिया क्या रखते हैं। मैक्सिमम नौजवानों का जानती हैं क्या जवाब था साक्षी जी? क्या? वो शादी से ज्यादा जो है लिव इन रिलेशनशिप को प्रीफर दे रहे हैं। हाँ, माता पिता उनके शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, हम लिव इन रिलेशनशिप में खुश हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन तो आपके पतिदेव का मैरिज ब्यूरो का दुकान का शटर ना बंद हो जाएगा जी। नहीं होगा विजय जी, आप में इतना टैलेंट है, आप लिविंग वालों को भी ना शादी में कन्वर्ट कर देंगे। पर जीजू, सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप का दोष थोड़ी ना इसमें। शादी नहीं करने के लिए हमारे यंगस्टर्स के पास और भी बहुत कारण है। और भी कारण है? मतलब हम समझे नहीं। विजय जी, बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जॉब प्रेशर, फिर टारगेट कंप्लीट करने का टेंशन, और अपने सपनों को सच करने के संघर्षों ने आजकल के यंगस्टर्स को शादी के कॉन्सेप्ट से दूर कर दिया है। हाँ दीदी, और आजकल के यंगस्टर्स की सोच के हिसाब से ना शादी समय की बर्बादी हो चुकी है। इसीलिए लिव इन का प्रचलन बढ़ा है। और प्रथम भैया, आपको पता है कि नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दिया है भाई। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर दो वयस्क बहुत लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं, उनके बीच में कोनो भी संबंध है, तो उन्हें शादीशुदा घोषित कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें जीवन का भी अधिकार है। पर अगर हमारी मानी जाए भाई, तो ये समाज में जो जो नई नई धारणाएं विकसित हो रही है, उसके हम सख्त खिलाफ हैं। कोनो बहुत अच्छी नहीं है भाई। देख रही है दीदी, आजकल शादी वादी को लेकर बहुत ज्यादा नॉलेज रख रहे हैं नेताजी। और वैसे ये तुम्हारी सोच है अभय, सारा समाज ऐसा नहीं सोचता है। अभय, जब सुप्रीम कोर्ट इसे गलत नहीं मानता तो हम कौन होते इसे गलत मानने वाले? पर वैसे भी आजकल के समाज की एक ही अवधारणा है, जियो और जीने दो। अब कौन कैसे जीना चाहता है उनका निजी मामला है, और किसी की निजता का हनन इसे एक गंभीर अपराध माना जाता है, ये समझ लो। समझे नेताजी? समझ तो रहे हैं हम भी साक्षी जी, और आपकी बात जो है कुछ हद तक ठीक भी हमको लग रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मैरिज ब्यूरो का ऑफिस जो है ना भैया एकदम बंद हो जाएगा हमारा। फिर आप बताइएगा रोटी दाल कहाँ से आएगा, समझिएगा। सब आएगा। आपको अभी क्या समझा है आपका टैलेंट? सब लोग लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। शादियां हो रही है और आगे भी होती रहेंगी, पर वैसे भी हमारे समाज में अलग अलग विचार के लोग रहते आए हैं और आगे रहते भी रहेंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने दीदी। चलिए चलिए, अब छोड़ते हैं ये शादी वादी और बात करते हैं आज के बीते हुए दिन के बारे में। गुरु, वैसे हमारा तो दिन काफी सामान्य था। हमने कॉलेज में प्रेजेंटेशन दिया, फिर थोड़ी पढ़ाई की, रिहर्सल्स किए, दैट्स इट। और जीजू 2.0, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, कब से शांत बैठे हुए हैं। बताइए बताइए, आपका दिन कैसा था? भाई, एक कलाकार का दिन तो रिहर्सल और प्रैक्टिस के बिना अधूरा है, तो बस पूरा दिन वही चलता रहा। बाकी शिवानी जी, आप बता दीजिए आपका दिन कैसा था? मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया था। इतने दिनों बाद दीदी घर आई है, तो उनके साथ बैठकर हमारे प्यारे दर्शकों के मेल और मैसेज शॉर्टलिस्ट किए। चलो अबे, अब तुम बता दो तुम्हारा दिन कैसा था। अरे भौजाई, आजकल तो हमारा पूरा दिन पढ़ के निकल रहा हूँ। का परीक्षा पास आ गया है ना, इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी और राजनीति एकदम ठप पड़ गया है। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी कम बैक करेंगे भाई यूनिवर्सिटी में। और ऐसा कुछ खास बताने लायक है नहीं हमारे पास। ओ वीरू पहलवान,
अरे आप बताइए आपका दिन कैसा था? चाचू हमारा दिन भी ठीक ठाक था, कुछ बताने लायक है नहीं। भैया हाँ? आज हमारा परिवार का हो गया भाई, किसी के पास कुछ बताने को ही नहीं है। अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो होगा, इतना बड़का दिन गुजारे हो, कुछ तो होगा बताने के लिए। हाँ चाचू, आज हमारा प्रैक्टिस मैच भी नहीं था और ना टूर्नामेंट था, तो इसकी वजह से आज हमने नेट प्रैक्टिस की। अच्छा, और टप्पा बाल नहीं डाले का? अरे चाचू, अभी तो हम आपको बताए टप्पे पे टप्पे तब डालेंगे जब प्रैक्टिस मैच होगा, टूर्नामेंट होगा, जब सर हमको बाहर भेजेंगे। कैसी बात करते आप? चलिए आप छोड़िए। वेदी अम्मा, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा था? पर हमारे पास बताने लायक बहुत कुछ है वीरू भैया। वैसे मम्मी, आपको ना वीरू भैया का इलाज करवाना ही पड़ेगा। इलाज? इलाज क्या हो गया वीरू को? हमें भी नहीं फीवर पता। देखो देखो, फीवर तो नहीं है। बीमारी वाले का इलाज नहीं पापा, हाँ, वीरू भैया की गंदी आदतों का इलाज। गंदी आदतों का इलाज? पापा, वीरू भैया ने आज फिर से हमारी चॉकलेट चुरा के सफा चट कर दी। अरे बेटी अम्मा, गई भैंस पानी में। अरे तो सब छट कर दी तो दूसरा आ जाएगा ना। इतना काहे वीरू भैया पे चिल्ला रही हो भाई? वैसे वीरू, तुमने काहे चुराया उसका चॉकलेट भाई? पापा, हमने चॉकलेट चुरा के नहीं, उठा के खाई। अरे उठा के खाई थी मतलब? अरे पापा, चॉकलेट तो उठा के खाते हैं ना, और जब हम शाम को वापस लौट रहे थे ना, तब ये हुआ था। यस यस। ये चॉकलेट वेदिका की है। अगर हम इसे खाएंगे तो वेदिका पापा से हमारी शिकायत करेंगी और हमें डांट भी पड़वाएगी। इसको कैसे खाएं? आइडिया, इन्हें खाने के लिए हम अपना फॉर्मूला नंबर 44 इस्तेमाल करेंगे। 44। हमें यहाँ पे किसी की चॉकलेट मिली है, कोई है क्या? हम दूसरी बार बता रहे हैं, यहाँ पर किसी की चॉकलेट मिली है, जिसकी है वो आकर ले सकता है। हम अंतिम बार पुकारे, यहाँ पर किसी की चॉकलेट मिली है, जिसकी है वो आकर ले सकता है। हमें पता है कि आपने हमारी चॉकलेट चुराई है वीरू भैया। चॉकलेट होता क्या? कुछ नहीं। नहीं जानते। रुको, नहीं। तो आओ तो क्या है ये हमने कोई चॉकलेट चुरा के नहीं खाई है। अरे हमने पूरे 3 बार पुकारा कि जिसकी भी चॉकलेट हो ना वो आकर ले सकते हैं, और कोई आया ही नहीं। अब तुम बताओ, तुम्हारी अगर कोई यहाँ पर चीज पड़ी है और कोई ले नहीं रहा, तो अभी हम उसमें क्या कर सकते हैं? तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है ना? नहीं है। एक काम करो, पूछ लो। किससे? अरे पर्दों से पूछ लो, हमारी बेड से पूछ लो, लैंप से पूछ लो, हमारी तस्वीर से पूछ लो, हमारी बेड से पूछ लो। हमें पूछने की कोई जरूरत नहीं वीरू भैया, हमें पता है कि आपने हमारी चॉकलेट चुराई है। हमने कोई चोरी नहीं की। हटो। हम आपकी शिकायत पापा से करेंगे वीरू भैया, आप हमेशा ऐसा करते हो। हमने तो चोरी की नहीं। अब आप कहीं रास्ते पर जा रहे हो और आपको कोई चीज दिख जाए, आप उसे लेंगे नहीं, तो उस चीज का मतलब क्या है आप बताइए। बेटा, मतलब आप रास्ते पे जा रहे हैं और कहीं बम अगर पड़ा हो तो घर पे लेके आ जाइएगा उसको। अरे पापा नहीं, मम्मी बताएगी। सबसे पहली बात तो वो चॉकलेट जो है ना, रास्ते पर नहीं मिली आपको घर के बेडरूम में मिली, और आपको पता था कि वो चॉकलेट वेदी की है ना? और दूसरी चीज, रास्ते पर पड़ी कोई भी चीज अगर किसी ने नहीं उठाई हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी हो गई। तुम्हें वो सुरक्षित पुलिस के पास पहुंचा देनी चाहिए, समझे? वैसे मम्मी, वीरू भैया ने जो भी कुछ किया है ना, आपको उस बात की सजा देनी पड़ेगी। वैसे पापा, आप नहीं बोलोगे? तुमने चॉकलेट क्यों चुराए? मैडी मसी, आप क्यों हंस रहे हो? आप ऐसे नहीं बोलेंगे। देखो मेरे पांडे जी, आपको ना हमारी नानी माँ की चॉकलेट नहीं चुरानी चाहिए थी, वरना हम आपके कुमार मरोड़ देंगे।
फिर मत बोलना। मासी सॉरी मासी, इसके बाद हम आपकी चॉकलेट नहीं चुराएंगे। चाचू आप नहीं बोलोगे। देखो वीरू टाइगर, ऐसा है कि तुम्हें ना हमारी नानी माँ की चॉकलेट नहीं चुरानी चाहिए थी। अरे हम समझ गए नानी माँ, हमें माफ करो, माफ करो, माफ करो। ये तो नानी माँ का बड़ा दिल, और वीरू को सजा जरूर मिलेगी। अब अगले 1 हफ्ते के लिए वीरू को चॉकलेट नहीं मिलेगी, समझे? हाँ, ये हुआ ना काकड़ी चोर को कटोरी से मारना। महाराज गच्चा खा गए ना, पर एक कटोरी नहीं कटारी। अच्छा कटारी, कटारी से मारना, कटारी। अच्छा कटारी होता है का? कटारी 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 कटारी। अरे तुम कहे बोल रहे हो कटारी कटारी? अरे तुमको तो शर्म आना चाहिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चलो तुमको हमें कहानी सुनाते हैं वीरू। कहानी सुनने के बाद जो है तुमको खुद एहसास हो जाएगा कि तुमने चोरी करके गलती किया है कि सही किया है। और ये कहानी है एक बबलू की। वैसे पापा ये कौन है महाशय बबलू? अरे बबलू तुम्हारे जैसा ही एक लड़का था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अच्छे लड़के हो लेकिन वो चोर था, समझे? लेकिन बेटा तुम ये चोरी करके ना तुम बबलू के रास्ते पे ना चलना शुरू कर दिए हो। तो फिर सुनाते हैं तुमको बबलू चोर की कहानी। बहुत पहले की बात है, एक बबलू नाम का चोर था। एक बार एक घर से चोरी करके वो भाग रहा था। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। बबलू बहुत संकट में था। भाग दौड़ और कूद फांद में उसे चोट भी लग गई थी। तभी उसे एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के दरवाजे पर एक महात्मा जी खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे। बबलू की दशा देख महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने भागते हुए बबलू को अपने आश्रम में छुपा लिया, क्योंकि वे बबलू का उद्धार करना चाहते थे। तभी पुलिस आई और महात्मा जी ने पुलिस को लौटा दिया। अंदर आने पर महात्मा जी ने अपने हाथों से बबलू के जख्म साफ किए, उसमें औषधि लगाई और उसे अपने हाथों से गरम गरम खाना बनाकर खिलाया। बबलू को जीवन में पहली बार इतना अपनापन और सम्मान मिला था। वो देर रात वापस जाना चाहता था, पर महात्मा जी ने कहा, बेटा अभी पुलिस तुम्हारी तलाश में है, रात भर यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। बबलू को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? महात्मा जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे आश्रम में आने के बाद पुलिस भी आई थी। फिर भी आपने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, और लोग तो मुझे देखते ही भगाने लगते हैं, अपने घर के आसपास भी फटकने नहीं देते। इस पर महात्मा जी ने कहा, ना मैं रोगी से नहीं, उसके रोग से घृणा करता हूँ। चोरी का काम घृणा के योग्य ही है, पर तुम तो हम सब जैसे ही हो। तुम्हारे भीतर चोरी की प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया है, जिसे छोड़ा भी जा सकता है। अगर तुम चोरी जैसा गंदा काम छोड़ दोगे तो सारा समाज तुम्हें प्यार और सम्मान देगा। तुम्हें अपने लिए लोगों का व्यवहार बुरा लगता है। जरा सोचो, जिनके घर में तुम चोरी करते हो उन्हें कितना बुरा लगता हो। उनकी मेहनत की कमाई लेकर तुम भाग जाते हो। बबलू, तुम अपने लिए जो कुछ भी पाना चाहते हो पहले उसे दूसरों को देना सीखो। महात्मा जी की बात का बबलू चोर पर बहुत ही गहरा असर हुआ। उसने उसी समय चोरी न करने की कसम खाई, और जिस घर से चोरी करके वो भागा था उनका सारा चोरी का सामान महात्मा जी के साथ जाकर वापस कराया। उस दिन के बाद बबलू एक अच्छा और मेहनती इंसान बन गया। समाज के लोग उससे प्यार करने लगे। क्या समझे वीरू? अरे कहानी से कुछ समझ में आया? हाँ हाँ पापा, हम समझ गए कि चोरी करना बुरी बात है, तो सॉरी वेदिका। जो व्यवहार आपको आपके लिए नहीं पसंद आता वीरू भैया, वही व्यवहार आप दूसरों के साथ मत किया करो वीरू भैया। अगर हमने आपकी चॉकलेट चुराई और हमने फट से खा ली तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं ना लगेगा। यही तो इस कहानी की सीख है जो पापा ने सुनाई। और आप बबलू जैसा मत बनो, आप वीरू भैया ही जैसे बनो और वीरू भैया ही रहो। सॉरी छोटी अम्मा, हम समझ गए। अरे क्या बात है।
बच्चे, अब दोनों जाकर होमवर्क कर लो फटाफट, ठीक है? प्रथम शिवानी, तुम जाके जी टीवी के दर्शकों की ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ लो। जी दीदी। और अब है मैंडी, तुम लोगों की भी एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करो, चलो। अरे भाभी, हम तो रोजे पढ़ रहे हैं। बोलो इन्हें, बोलो इन्हें। देखिए वो क्या है ना नेताजी, हम एक दिन पहले भी पढ़ के ना टॉप कर सकते हैं, तुम्हारे जैसे बम पिलाट नहीं करते हम। चलिए चलिए चलिए, सब लोग अपने अपने ये काम बात है, करिए, सही चलो। बोले नेता। दिन सीसीटीवी कैमरे बने अब घूमते समझ रहते में हैं आया हमारे कि जल्दी पीछे इतना हैं। जल्दी क्या है अब खत्म। खोआ जलेबी लाइएगा 3-4 गो। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमने हमारे बेटे वीरू को कहानी के माध्यम से समझाया कि चोरी करना गलत बात है, वैसे ही अगर आपके घर में आपके बच्चों में ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं, जैसे छोटी मोटी चीजें चुरा लेना या कहीं से भी उठा लेना, तो आप अपने बच्चों को अपने पास बैठाकर प्यार से समझाइए, वो जरूर समझ जाएंगे। नमस्ते। जिस पल का आप करते हैं बेसब्री से इंतजार, उसी पल को साझा करने आया है हमारा परिवार। जी टीवी के सभी दर्शकों का हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेजेस पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला मैसेज हमें आज किसने भेजा है। लेकिन हाँ, आज शुरुआत करेंगी शिवानी जी। बिल्कुल, जैसी आपकी आज्ञा प्रथम जी। आज का पहला मैसेज हमें भेजा है देहरादून उत्तराखंड से एलेक्सा एडम्स जी ने। एलेक्सा जी, आप लिखती हैं, मुझे जी टीवी का शो कुमकुम भाग्य बहुत ज्यादा पसंद है, पर मेरी शिकायत है कि मोनिशा गलतफहमियां क्रिएट करती है, लेकिन उसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलता। वह सामने नहीं आती, जिसकी वजह से पूर्वी को सब गलत समझते हैं। इसलिए कभी तो मनीषा के बारे में सभी को सच पता चल जाए, ताकि सब पूर्वी को प्यार करें। एलेक्सा जी, आपके सुझाव को हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम तक जरूर पहुंचाएंगे। कहानी के अनुसार वो आपके सुझाव पर उचित निर्णय लेंगे। अगला मैसेज हमें भेजा है चिकमंगलूर कर्नाटक से मोहम्मद अजहर रजा जी ने। अजहर भाई, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। आपने लिखा है, मुझे जी टीवी का शो भाग्य लक्ष्मी बहुत पसंद है। बस इतना छोटा मैसेज। चलिए अजहर भाई, ये शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज भेजने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। वैसे हम आपको बता दें कि भाग्य लक्ष्मी जो शो है वो जी टीवी का एक बहुत ही पॉपुलर शो है, और ये आपके साथ साथ हमें भी बहुत पसंद है। आप इसी प्रकार भाग्य लक्ष्मी और जी टीवी के अन्य शोज देखते रहिए और अपने सुझाव और अपनी सराहना हमें भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला मैसेज हमें भेजा है बंगाल से श्रीमती रानू जी ने। रानू जी, नमस्कार। नमस्कार। रानू जी, आप लिखती हैं, हमारा परिवार में सबका साथ बैठना और अपना दुख दर्द बांटना बहुत अच्छा लगता है। विजय जी बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अरे वाह शिवानी जी, ये तो शुक्र है कि आज विजय जी यहाँ नहीं है, नहीं तो अपनी तारीफ सुन के वो फूल के कुप्पा हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रताप जी। फिर भी रानू जी, हम ये आपकी प्रशंसा विजय जी तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल। रानू जी, आपको हमारा परिवार का साथ में बैठकर एक दूसरे से सुख दुख बांटना और जीजू और तो और हमारा परिवार में सुनाई जाने वाली कहानियां बेहद पसंद आ रही है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। अगला मैसेज हमें भेजा है जयपुर राजस्थान से यास्मीन बेगान जी ने। यास्मीन जी, नमस्कार। नमस्कार। यास्मीन जी लिखती हैं, जी टीवी आप अपने शोज में ज्यादा नेगेटिविटी मत दिखाओ, उससे समाज में गलत मैसेज जाता है। यास्मीन जी, अपनी शिकायत भेजने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। वैसे हमारा मानना है कि इंसान शिकायत उसी से करता है जिसे वो अपना मानता है। आपने जी टीवी को अपना माना, इस बात की हमें बहुत खुशी है। हाँ यास्मीन जी, आपसे एक गुजारिश है, आप हमें उन शोज के नाम लिख भेजिए जिनमें आपको नेगेटिविटी दिख रही है, जिससे हमारा परिवार और जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम उन्हें कंट्रोल कर सके। आप इसी प्रकार जी टीवी से जुड़े रहिए और अपने सुझाव और अपनी सराहना हमें भेजते रहिए, क्योंकि हम सब कुछ खुले मन से स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हो गया है वक्त आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेज पढ़ने के सिलसिले से विराम लेने का। पर आप मत लीजिएगा विराम, हमें मेल और मैसेज भेजने के सिलसिले से। चलिए प्रथम जी, इससे पहले कि आप और मैं हमारा परिवार के बीच जाए, हमारे प्यारे दर्शकों को जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की जल्दी से जानकारी दे देते हैं। हाँ, जानकारी दिए बिना हम जा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शाम 7 बजे बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। इसमें अभय त्रिवेदी की कॉस्ट्यूम, शूज और आईडी है। कल सुबह फर्स्ट थिंग डिलीवर हो जाना चाहिए। अवनी त्रिवेदी का पार्सल है।
उसके बाद देखिए शाम 7:30 बजे जी टीवी का शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। अपना जुर्म कबूल करो वरना मारी जाओगी। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज छोड़ो। और फिर देखिए जी टीवी का बेहद पॉपुलर शो रात 8 बजे भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। मैं शालू से शादी करूंगा और शालू के साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है माँ। उसके बाद रात 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं इस शो में क्या हो रहा है। सब बयान और सबूतों के आधार पर मुलजिम हरीश को मुजरिम मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाती है। उन्हीं मारे सप्ताह की बाबा को बस देख यार, उन्होंने नहीं चलाई गोली। फिर देखिए रात 9 से 10:30 बजे तक बिरला ऑफिस प्रेजेंट्स सारेगामापा, एक नई आवाज और नए अंदाज के साथ। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। सुरों के शिखर पर जोर भी है, जुनून भी है। आज की बाजी तो फाइनल पहुंचने की है। चक्रव्यूह की चुनौती होगी बड़ी। उज्जवल, सबका भरोसा तुम पे। आप सुपर हिट हो श्रद्धा, क्योंकि टॉप 6 फाइनलिस्ट की जुड़ गई है कड़ी। बहुत तगड़ा है कंपटीशन। शनिवार और रविवार रात 9 बजे जी टीवी पर। तो ये तो थी सारेगामापा की झलकियां, लेकिन अगर आप इसका रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहते हैं तो ये आता है रात 10:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। तो आप सारेगामापा के साथ साथ जी टीवी के अन्य शोज भी देखते रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपने शिकायत, अपने सराहना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर। और इसके साथ साथ ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक और प्रेरित कहानियों के लिए जुड़े रहिए जी टीवी और हमारा परिवार के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।